हमारा ये जो क्लासिकल म्यूज़िक और डांस ये फॉर्म है, ये वापस से पूरे वर्ल्ड में जन जन तक पहुँचेगा। संगीत के लिए ऑर्गेनाइज़ करना, आजकल ऑर्गेनाइजर्स जो है वो संगीत से नहीं है ना। युवाओं को यही संदेश है कि मेहनत कीजिए और पक्की तरह से जो क्लासिकल संगीत है उसको पहले सीखिए और दे जस्ट लव इट। अनु सिन्हा जी इतना बड़ा प्रयास कर रही हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? मैं अनु सिन्हा दीदी को बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो आर्टिस्ट को ऑल ओवर इंडिया से इकट्ठा करती हैं और इतना मतलब बढ़िया कार्यक्रम वो हमेशा रचती हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी मैम आप ऐसे ही लगी रहिए, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। हर आर्टिस्ट को ऐसे अपने कला दिखाने का मौका मिल रहा है। तो रावत जी आपसे ही शुरू करते हैं कि आपकी बेटी आज एक परचम लहरा रही है, एक बड़े स्टेज पर इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है, क्या कहेंगे? थैंक यू। ये इसका अपना एक पैशन है, अपना एक कहना चाहिए कि एक समर्पण है जो ये कर रही है। बाकी ये है कि इसकी मम्मा शी वांट टू बी एमिनेंट डांसर, तो उसके ड्रीम को भी कहीं ना कहीं फुलफिल कर रही है। उन्होंने म्यूजिक से किया है, बेटे को एक्टिंग से है, इसका डांस का मेरा एक्टिंग मैंने नेशनल स्कूल ड्रामा से किया। तो पूरा परिवार हमारा जो है इसी जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपका भी श्रेय जाता है। हाँ कह सकते हैं आप। थैंक यू जी। तो बेटा क्या कहेंगे सबसे पहले अपने पापा के लिए? पापा सच में मेरे लिए एक जिसे कहते हैं इंस्पिरेशन है। मैं जो कुछ भी हूँ मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि उसमें पापा और मेरे मम्मा का बहुत बड़ा हाथ है। हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है मैं इस फील्ड में। थैंक यू सो मच। मतलब सारा कुछ सिखाने का मम्मा का श्रेय ट्रेनिंग। हाँ, it was my mother's dream to become a Kathak dancer, but environment back then was not that much supportive towards the field of performing arts. So she put me into dance classes when I was very young. तो जैसे जैसे मेरे को डाला गया तो I gradually started liking the classes and then there was a time in my life कि I decided कि मेरे को अब यही करना है, इसी में ही आगे जाना है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा पैगाम और इतना बड़ा सपना। हाँ जी, वही मतलब कम उम्र में मैं थोड़ा बाहर भी जाने लगी विदेशों में, तब ज़्यादा अच्छा लगता है जब अपना कल्चर हम बाहर प्रस्तुत करते हैं बाहर के लोगों में। दे जस्ट लव आवर इंडियन कल्चर, दे लव आवर इंडियन डांस फॉर्म, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। जब आपने बताया कि विदेशों में भी जाते हैं तो इंडिया में और वहाँ में क्या फ़र्क देखने को मिलता है? अच्छा, फ़र्क तो फ़र्क मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी बिल्कुल है, लेकिन हम वेस्टर्न डांस फॉर्म्स भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे वेस्टर्न तो करते हैं लेकिन द immense respect we get from the audience there is just commendable. Like wherever I have performed till now, I've always received standing ovation. चाहे वो मेरी गुरुजी के थ्रू हो, चाहे वो मैं जो मुगल आज़म से जुड़ी हूँ उसके थ्रू हो, जिन भी कंट्रीज़ में मैंने परफॉर्म किया है हमेशा एक हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिली है। और उनको वही मैं जैसे कहूँगी, उन्हें हमारा कल्चर जो इंडियन कल्चर इतना रिच है, इतना वास्ट है, इतना पसंद है कि वो दे जस्ट लव इट। अनु सिन्हा जी इतना बड़ा प्रयास कर रही हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? मैं अनु सिन्हा दीदी को बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो आर्टिस्ट को ऑल ओवर इंडिया से इकट्ठा करती हैं और इतना मतलब बढ़िया कार्यक्रम वो हमेशा रचती हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी मैम आप ऐसे ही लगी रहिए, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। हर आर्टिस्ट को ऐसे अपने कला दिखाने का मौका मिल रहा है। तो आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो पेरेंट्स के अलावा ब्रदर का भी इसका बड़ा सपोर्ट रहता है। जानना चाहूँगा बहुत ही आज जो युवा हैं जो नशों की तरफ ज़्यादातर जा रहे हैं संगीत के बजाय, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? हाँ, संदेश यही है कि वो लोग अपनी जो कला है, अपनी जो संस्कृति है, अपना जो हमारा एक ज़मीन से जुड़ा हुआ जिसके लिए हम एक विश्व गुरु माने जाते हैं, तो इस तरह की जो क्लासिकल चीज़ें हैं उस पर वो लोग थोड़ा ध्यान दें तो ज़रूर परचम लहराएगा हमारा अपना देश पूरे विश्व में। यही कहना चाहूँगा। बहुत मैं चाहता हूँ इंदु प्रकाश जी के साथ साथ आपका भी धन्यवाद। आज के कार्यक्रम कैसा लगा? आज का कार्यक्रम कार्यक्रम संगीत में है, एकदम हरियाली तीज का दिन है आज और बहुत ही खूबसूरत माहौल है, नृत्य चल रहा है, गान चल रहा है और इससे खूबसूरत क्या ही हो सकता है। इट्स वेरी गुड। बड़ा ही गर्व की बात है जब आपने अपने पिताजी से ही शिक्षा ग्रहण की।
जी बिल्कुल, वो मेरे लिए गुरु भी हैं, पिता भी हैं। उससे मतलब एटमॉस्फेयर घर पे ही मिल गया, तो मुझे कहीं बाहर भटकने की, जैसे कि संगीत के स्टूडेंट को गुरु के लिए बहुत भटकना भी पड़ सकता है ऐसा, बट मुझे घर पे ही मिला, तो ये मेरा सौभाग्य है। और पापा जैसा गुरु पाना सच में सौभाग्य। इंदु प्रकाश जी का बड़ा ही नाम है, बड़ा ही गर्व होता है जब उनका नाम आता है। आप उनकी शिष्य भी हैं, पुत्री भी हैं, तो क्या कहेंगी? ये तो एक बस मैं यही कह सकती हूँ, भगवान ने मेरे पर कृपा करी और मेरे पिताजी मतलब मुझे पुश कर करके कि रियाज़ करो करके मुझे यहाँ लाए। और जो भी आज मैं जितना भी गा रही हूँ उनकी मेहनत है, मेरी मेहनत कम है, उनकी बहुत ज़्यादा प्रयास हैं जो मैं आज गा पा रही हूँ। और सभी जो भी बड़े बड़े लोग हैं और उनके समक्ष अपना गाना प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य। जब एक बड़े मंच पर प्रोग्राम होता है तो कैसा, थोड़ी फीलिंग कैसी आती है? बहुत अच्छा लगता है, साथ ही लगता है कि इससे अगला पड़ाव बाकी है, तो एक चेतना मिलती है कि हमें और करना है और रियाज़ करना है और इसी संगीत में ही अपना जीवन मतलब सुखमय हो जाता है वैसे, तो और आगे अच्छा करने की दिल करती है। अनु सिन्हा जी का जो प्रयास है उसके लिए क्या कहेंगे? अनु सिन्हा जी निरंतर मतलब अथक परिश्रम, इतनी एनर्जेटिक लेडी हैं वो कि मैंने उन्हें कभी थकान देकर नहीं देखा कि वो थकी हुई हों या कुछ भी परेशानी है। आधी रात में भी फ़ोन करोगे या मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई ज़रूर आता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ये कहना है। तो शी इज़ लाइक एक संगीत सेवी है और डांस तो माशाल्लाह है बहुत अच्छा है, लेकिन संगीत के लिए ऑर्गेनाइज़ करना, आजकल ऑर्गेनाइजर्स जो है वो संगीत से नहीं ऑर्गेनाइज़ करते और संगीतमय लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इन चीज़ों में फ़र्क है। तो आज के युवाओं को क्या संदेश रहेगा? युवाओं को यही संदेश है कि मेहनत कीजिए और पक्की तरह से जो क्लासिकल संगीत है उसको पहले सीखिए और उसके बाद मतलब आपको वो इतना पक्का कर देता है, उसके बाद आप आसमान आपके लिए बुलाएं। आप जो भी जॉनर चाहें चूज़ करें, संगीत में गज़ल गाएं, वेस्टर्न गाएं, रॉक गाएं, पॉप गाएं, म्यूज़िक कोई भी तरह का गाएं, लेकिन क्लासिकल ज़रूर। मैम, आज का जो कार्यक्रम है उसके लिए सबसे पहले क्या कहेंगे? ये बहुत सुंदर कार्यक्रम अनु जी ने जो है आज ये ऑर्गेनाइज़ किया है। इतनी सारी कलाकारों का यहाँ एक जमावड़ा और सबको अपनी अपनी कला दिखाने का मौका इन्होंने दिया है, जो हम चाह कर भी कई बार मंच नहीं मिल पाता है। एक मंच उन्होंने यहाँ उनको दिया है यहाँ, तो ये बहुत खुशी की बात है कि इतने कलाकारों से आज मुझे भी मिलने का मौका मिला। बीच में 2 साल गैप रहा बड़ा कलाकारों के लिए, कैसा समय बीता? हाँ, ये जो पैंडेमिक टाइम गुजरा है और हमारा जो संगीत नृत्य कला ये अपना है जितना भी मतलब कुछ भी मतलब बहुत बड़ा मेडिटेशन है म्यूज़िक के साथ जुड़ना। मैं मेडिटेशन सिखाती हूँ, सुदर्शन क्रिया कराती हूँ, गुरुदेव के साथ जुड़ी हूँ, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग म्यूज़िक ज्ञान हमारा जो है लेफ़्ट और राइट ब्रेन है। लेफ़्ट को तो हमें ज्ञान चाहिए, लेकिन राइट ब्रेन को थोड़ा सा म्यूज़िक चाहिए, थोड़ा सा कुछ अलग आर्ट चाहिए हमें, आर्ट एंड कल्चर। तो अगर वो नहीं मिल पाता है, बैलेंस नहीं हो पाता है माइंड का, तो वैसे ही हम बीमार हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी संगीत से हम जुड़े, चाहे संगीत से चाहे नृत्य से, ये अपने आप में बहुत बड़ी कला है, चाहे कोई म्यूज़िक वाद्य। लेकिन मैम आजकल के जो युवा हैं उनका रुझान कुछ अलग दिखता है। हाँ, आज मैं ये चाहती हूँ कि उनका रुझान अपने क्लासिकल की तरफ मुड़े, वीणा बजाएं, कुछ करें, लेकिन ज़्यादातर जो है गिटार की तरफ मुड़ रहे हैं या जो भी मतलब आजकल आधुनिक आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा जो है मानना है कि जब इसके साथ राज आज्ञा जुड़ जाती है, राज आश्रय जुड़ जाता है, माननीय मोदी जी ने जैसे योग को जन जन तक पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जो है प्रख्यात किया है, वैसे ही अब हमारा ये जो क्लासिकल म्यूज़िक और डांस ये फॉर्म है ये वापस से पूरे वर्ल्ड में जन जन तक पहुँचेगा जब इसको राजाश्रय, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको मान्यता दी है। और माननीय हमारी जो मंत्री साहिबा हैं मीनाक्षी लेखी जी, पिछले दिनों वो कितने देशों की यात्राओं पर गई हैं और हमारी कल्चर को प्रमोट किया है। और हम लोग भी जो जनप्रति प्रोग्राम करने जा रहे हैं उनको उन्होंने लॉन्च किया था 15 जून को पीछे जो है अभी दिल्ली में, और उनका सिर्फ यही मकसद है कि हमारा क्लासिकल लॉन्च। ये जो आपका कार्यक्रम रहेगा कब से कब तक चलेगा बताएं जरा? हमारा भी ये जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं जनप्रति, ये हमारा 15 अक्टूबर लास्ट डेट है एंड इसका एक लिंक है जो मैं अनु जी के थ्रू आप सबको
प्रोवाइड करा दूँगी मैं कि वो लिंक के थ्रू आपको फॉर्म पर गूगल फॉर्म भरना होगा और उसमें 5 मिनट की अपनी कोई भी प्रस्तुति उसी के साथ लगानी होगी, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डॉक्टर क्या कहेंगे उनके लिए? हाँ देखिए, वो मेरे बड़े भाई होने के नाते मेरे जेठ जी भी हैं और बड़े भाई भी हैं और एक पिता की तरह वो हम लोगों को जो है एक वरद हर्ष उनका हमारे ऊपर बना रहता है और उन्होंने अपनी तरफ से पूरा अपनी सांस्कृतिक विरासत को डेवलप करने में बहुत अपना योगदान दिया है। यानी उनका सहयोग मिलता रहता आपको? बिल्कुल मिलता था। जो डब्ल्यू वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हमारा हुआ था पीछे 2016 में 11, 12, 13 मार्च को टोल ब्रिज के ऊपर जो बड़ा हमारे एक प्रोग्राम सांस्कृतिक लाखों की संख्या में लोग आए थे, उनके लिए उन्होंने भरपूर सहयोग किया जो भी होगा। यानी मैम अभी आप बता रहे थे कि सरकारों का कहीं ना कहीं योगदान चाहिए इसको बढ़ाने के लिए, शास्त्रीय संगीत को। जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो भी हम करना चाहते हैं, अगर उसके साथ राज्य सरकारें, अपने देश की सरकार मिल जाती है, जैसे राज आश्रय जिसे कहा जाता है, राजा की आगे जब जुड़ जाती है तो वो अपने आप फलीभूत होता ही होता है। अच्छा मैम, मैं चाहूँगा अंत में जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं आज के युवा को यही संदेश देना चाहूँगी कि इतना बड़ा मतलब किसी तो नशे की आदत जो हमारी युवाओं में आजकल बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है, उस नशे की आदत से दूर होने के लिए जो हमारी अपनी नशा है, संगीत का नशा हो चाहे ध्यान योग का नशा हो कुछ, तो इसके अंदर डूब जाएंगे। कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट, कोई भी वाद्य बजाना सीख लें तो अपने आप कोई सबसे बड़ा नशा है, कोई भी किसी भी तरह की उनकी बुरी आदतें छू भी नहीं पाएंगे। बचपन से अगर उन्हें ये सब हम लोग आदतें डाल दें कुछ भी बजाने का इंस्ट्रूमेंट, तो बच्चों में अपने आप एक अपने कल्चर के प्रति एक विश्वास और भरोसा और एक मान सम्मान शुरू से ही पनपने लगेगा कि हमारी संस्कृति है। अच्छा, अनु सिन्हा जी के लिए क्या कहेंगे, 2 शब्द? अनु सिन्हा जी के लिए मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। नोएडा में रहते हैं हम लोग और काफ़ी सालों से हम जानते हैं उनको और घर की तरह से हमने जो है मानते हैं। नहीं, ये जो कदम उन्होंने, ये कदम जो उन्होंने उठाया हुआ है, बिल्कुल छोटी बहन की तरह से मैं उन्हें मानती हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए कि एक एक कलाकारों को, जैसे हमारा नोएडा हाट बन के तैयार हुआ, उस टाइम भी उन्होंने पूरा 1 महीने वहाँ प्रोग्राम्स कराए, जगह जगह से आर्टिस्ट को ढूंढ ढूंढ के लाई और उनको वहाँ किया। तो ऐसे ही अब यहाँ भी वो कर रही हैं और टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं। आर्टिस्ट के लिए वो बहुत समर्पित है, बहुत समर्पण।